नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता लगातार गरमाई हुई है, चरमाई हुई है। किस वजह से? विधायकों के रोक की वजह से। 3 विधायकों ने समानांतर विधायकों की बैठक बुलाई थी, उसका बहिष्कार किया था। जो बैठक कानूनी रूप से होनी थी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें फैसला होना था राजस्थान के नए सीएम के चेहरे पर। और चाहे वो पायलट होते, रघु शर्मा होते, बीडी कल्ला होते, या फिर पायलट के साथ 2 उप मुख्यमंत्री होते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात तो तब आई जब सीपी जोशी के घर जाकर विधायकों ने इस्तीफा सौंपा। और उसके बाद सीपी जोशी के साथ उस रात सारे विधायक मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने सभी विधायकों ने इस्तीफा दिया। लेकिन आप खुद सोचिए कि किस तरीके से जो विधायकों का इस्तीफा था उस पर खुलकर नहीं बोल रहे सीपी जोशी। सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ। 12 विधायकों का उनका सब जो था उनके पास लेखा जोखा है। बीजेपी ने इस पर उनसे राय भी मांगी थी और उस पर आगे कोर्ट भी जाने की बात कही थी। तो इन्हीं तमाम खास जानकारियों को साझा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं और अबरार हमारे साथ मौजूद है, हमारे खास सहयोगी। उनसे तमाम सवालात रहेंगे। अबरार, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि राजस्थान की सत्ता में लगातार जानकारी दे ही रहे हैं, सीपी जोशी का फैसला देरी क्यों दे रहा है? और इस बीच जो 3 विधायकों पर फैसला था, वो 3 विधायकों पर फैसला खड़गे ने कुछ अलग तरीके से लिया। वो लिया कि पहले भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें दूर किया गया और जो उपचुनाव होने वहां से भी उन्हें दूर किया गया स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। तो उन पर जुर्म ढाया जा रहा, तो उन विधायकों पर क्यों नहीं जिन्होंने इस्तीफा दिया था, जो उनके पीछे पीछे चले थे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने इस पूरे खेल को जो है विधायकों के सर मढ़ने की कोशिश की। और अशोक गहलोत की दरअसल रणनीति यही थी कि वो तमाम काम कर जाए, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी न टूटे, ऐसी स्थिति के साथ उन्होंने तमाम रणनीति बनाई थी। और वो 3 विधायकों को लेकर के, जिसकी आवाज़ खुद सचिन पायलट ने शिमला में उठाई थी और कहा था कि दरअसल 3 विधायकों पर, और ख़ास करके उन 3 विधायकों से अलग 92 विधायकों को लेकर के सवाल पूछा गया था कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पार्टी हाईकमान पर भी सवाल पूछे गए। सीएम अशोक गहलोत पर तो लगातार सचिन पायलट का जो रवैया है वो तीखा ही है। ऐसे में पार्टी हाईकमान के सामने जो तमाम बातें रखी गई थी और जो पूछे गए थे सवाल, वो यही था कि अगर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, उन्होंने अपने जवाब को दाखिल कर दिया, तो उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान अब किस बात का इंतजार कर रही है? पार्टी हाईकमान उन शांति धारीवाल से लेकर के महेश जोशी जैसे बड़े चेहरों पर कार्रवाई करने से क्यों डर रही है? और क्या उन पर कार्रवाई नहीं करना यहाँ पर पार्टी में एक तरीके से बड़ी बगावत को दावत देना तो नहीं होगा? क्योंकि आप देखिए कि विधायक जब इस तरीके से दबाव बना सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में फिर से कोई बड़ा पैंतरा अपना करके कांग्रेस पार्टी हाईकमान को जो है झुकाने की कोशिश करेंगे। और यही एक बड़ी ताकत है कि सीएम अशोक गहलोत लगातार जो है मनोबल के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस अभी तक भी लूज नहीं हुआ है। वो लगातार सचिन पायलट के खिलाफ उसी रवैये से आगे चल रहे हैं। मीडिया कर्मियों ने जब सवाल पूछा बीते दिनों की बात है, तो उनका जो आप कह सकते हैं कि जो उनका मिजाज था, ये दर्शा रहा था कि दरअसल सचिन पायलट को लेकर के अभी भी उनका रुख जो है वो वही है। चाहे पार्टी हाईकमान के बड़े वरिष्ठ नेता किसी भी तरीके की बयानबाजी करके चले जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हालात जस के तस बने हुए हैं। जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल, ये आपके बयानों से ये लगता है कि जिस तरीके से गहलोत के समर्थन में सभी विधायक हैं, लेकिन क्या गहलोत के समर्थन में सीपी जोशी भी हैं? इसी वजह से वो कोई फैसला नहीं ले रहे। साल 2008 में सीएम गहलोत बने थे सीपी जोशी की जगह, वहां पर एक हमने चर्चा देखी थी और उसके बाद सबको ये लग रहा था कि सीपी जोशी गहलोत के खिलाफ नजर आएंगे, उनकी सरकार गिरा देंगे। क्योंकि अगर सरकार गिरेगी तो गहलोत पर बदनामी आएगी कि उनके रहते हुए सीएम पद पर सरकार गिरी है। अब विधायक एक एक करके सामने आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2018 में सीएम चेहरा पायलट का रखा था, बना गहलोत को दिया। वैसे ही 2008 में यही हेर फेर हुआ था। तो इन सब चीजों को लेकर चर्चाएं शुरू हैं। सीपी जोशी का रुख आप इन सब पर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सीपी जोशी इस पूरे मामले को लेकर के न्यूट्रल बने रहना चाहते हैं अगर अभी की बात करें तो। लेकिन शुरुआती दिनों में जब इस तरीके के मामला उभरने शुरू हुए थे, अशोक गहलोत के इशारों पर ही वो काम कर रहे थे। क्योंकि सीपी जोशी को अगर इस बात की भनक भी लगती है कि तमाम 92 विधायक अचानक से उनके पास पहुंचने वाले हैं, इस्तीफा सौंपने वाले, तो जाहिर सी बात है कि वो इस बात की जानकारी पहले ही पार्टी हाईकमान को दे देते। लेकिन पार्टी हाईकमान को इस बात की भनक तब लगती है जब उनका जो आप कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो टीम भेजी गई थी, जिस टीम का हिस्सा मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, जब वो राजस्थान पहुंचते तब उनको इस बात का इल्म होता है कि वहां पर दरअसल शांति धारीवाल ने कुछ अलग ही पूरी तरीके का मामला जो बना रखा है। तो अशोक गहलोत के इशारों पर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सीपी जोशी का पूरी तरीके से समर्थन इस पूरे खेल में जो है अशोक गहलोत के साथ बना हुआ था। लेकिन अभी
की अगर बात करें तो सीपी जोशी पर एक दबाव की जो स्थिति बनी है पार्टी हाईकमान के द्वारा। अब देखिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जब उनसे मुलाकात करते हैं तो उस पर सीपी जोशी का कोई बड़ा बयान नहीं आता है, और नहीं इस बड़ी मुलाकात के बाद सीपी जोशी ये कहते हुए नजर आते हैं कि दरअसल उन्हें मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहिए। अगर ये बात होती तो जरूर इस तरीके के बयानबाजी जो करते नजर आते। दरअसल सीपी जोशी का अगर राजनीतिक करियर आप समझे, उनके व्यक्तित्व को समझे तो कुल मिलाकर के एक सादा व्यक्तित्व है उनका, और उनका किसी नेता से या किसी पर्सनल आप कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति से उस तरीके से जो है अदावत नहीं रही है, और यही वजह कि पार्टी ने उनको वहां पर असेंबली का स्पीकर बनाया। तो ऐसे में अभी की स्थिति जो है वो सीपी जोशी के लिए बिल्कुल न्यूट्रल बने रहना चाहते हैं वो, लेकिन उनको कोई ना कोई एक पक्ष लेना ही पड़ेगा, चाहे तो वो या तो वो पार्टी हाईकमान के साथ खड़े हुए नजर आए या फिर अशोक गहलोत के साथ खड़े हुए नजर आए। जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से विधायकों का रुख भारत जोड़ो यात्रा से पहले अलग ही नजर आ रहा है, कई कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर विधायक नाराज नजर आ रहे हैं गहलोत और राहुल गांधी से। पायलट का भी विरोध हो रहा है और गुर्जर समाज कर रहा है, तो ये कहा जा रहा है पायलट के खिलाफ साजिश रची जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि 3 विधायकों पर तुरंत फैसला तो नहीं लिया गया, 50 दिनों के बाद कुछ लंबी कार्यवाही हुई और यहाँ पर उनको धीरे धीरे कुछ जिम्मेदारी उनकी की जा रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो पायलट ने वफादारी दिखाई। पायलट हमेशा 2020 के बाद से लगातार वफादारी दिखा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का जो भी निर्देश दिशा निर्देश उसको फॉलो कर रहे हैं। तो 92 विधायकों के इस्तीफे को लेकर तो चर्चा चल ही रही है कि उनका इस्तीफा अब शायद ना हो, और ये भी चर्चा है कि गहलोत का ही सीएम चेहरा 2023 में हो सकता है। लेकिन इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं अबरार कि सचिन पायलट का सीएम पद उनसे दूर होता जा रहा है, क्योंकि गहलोत पर खड़गे भरोसा जता रहे हैं, उनके राजस्थान मॉडल को अलग अलग राज्यों में पेश कर रहे हैं, तो एक तरीके से उनके नाम पर मोहर लगाने का फैसला है। 4 साल होने वाले हैं गहलोत सरकार को पूरे, और उसका जश्न भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मनाया भी जाएगा। झालोर से जो यात्रा प्रवेश करेगी उसका रूट बदलने की मांग की जा रही है। लेकिन सीएम पद जो पायलट से दूर हो रहा है, विधायकों का अगर उस रात रुख नहीं होता तो शायद पायलट सीएम बन चुके होते, लेकिन विधायकों की वजह से पायलट को कितना नुकसान हुआ है। देखिए, दरअसल इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी हाईकमान ये चाह रही है कि विधानसभा चुनाव टलने के बाद इस पूरे मामले पर जो है विस्तार से चिंतन मंथन कर इसका निवारण करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का डर जो है वो ये है कि क्या गहलोत सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि जब वो 92 विधायकों का इस्तीफा दिलवा सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे में पार्टी हाईकमान का जो ये डर है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस मामले को लेकर के वो हल करने की कोशिश करते हैं तो पार्टी में एक टूट के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन यही डर उनको सत्ता में एक तरीके से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगर वो सत्ता में वापसी भी कर जाते हैं उसके बाद भी ठीक उसी तरीके के मामला बने रहेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत ने सीधे अपना जो एक तरीके से रवैया साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद पर सचिन पायलट की नियुक्ति कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसकी जगह पर किसी और नेता को जो है जिम्मेदारी दे दी जाए। उन्होंने साफ तौर पर इन बातों को कहा भी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अशोक गहलोत वाला, या तो वो सरकार से समर्थन वापस ले ले या तो वो विधायकों को तोड़ दे। तो कुल मिलाकर के जो पंजाब की सियासत में कांग्रेस पार्टी ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद चुनाव में जो एक करारी हार का सामना करना पड़ा था, दरअसल कांग्रेस पार्टी को यह डर सता रहा है कहीं इसी तरीके से गहलोत के खिलाफ जाकर के उनकी परवाह न किए बिना अगर पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो इस तरीके का खेल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि दरअसल पायलट के समर्थन में जनता है, लेकिन उस समय कैप्टन के समर्थन में जनता नहीं थी। तो यहाँ पर राजस्थान का मामला बिल्कुल अलग है और कांग्रेस पार्टी को जो अपने रुख को साफ करते हुए पायलट को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि रिस्क तो उनको अभी भी लेना है और विधानसभा चुनाव के बाद भी लेना। सरकार गिरने का जो आप कह सकते हैं जोखिम उनको उठाना ही पड़ेगा। जी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर जिस तरीके से है कि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हैं। गुजरात और हिमाचल चुनाव राजस्थान की सियासी सत्ता पर कितना प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि दोनों जगह चुनाव चल रहे हैं। इस बीच राजस्थान के विधायक लगातार उत्पात मचा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और इस सब की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो चुनावों पर फोकस नहीं कर पा रहे। उनको लगातार जैसे अजय माकन के इस्तीफे की खबर सामने आई थी, उन्होंने अपने प्रभारी पद से इस्तीफे की मांग कर दी थी, लेकिन उसको ठुकराया यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, बल्कि उनको और जिम्मेदारी स्टार प्रचारक बना दिया। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व उन्हें राजस्थान से जो गुजरेगी वो भी करना होगा। तो खड़गे की आप भूमिका क्या देख रहे हैं? क्या वो यहाँ पर पक्षपात कर रहे हैं या वो निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई उनको, और उसके बाद से लगातार ये सवाल बनते नजर आए कि दरअसल इस पूरे मामले में वो निष्पक्ष इसलिए भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि अशोक गहलोत ने उनकी जब अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की बात हो रही थी, जब उनको प्रत्याशी बनाया गया था, उसी समय से अशोक गहलोत उनके समर्थन में
लगातार बयानबाजी कर रहे थे। तो ऐसा उस लगातार जो है एक तरीके से कयास आराई उसी टाइम से करने शुरू कर दी गई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अध्यक्ष चुने भी जाते, उसके बावजूद भी राजस्थान के मामलात को लेकर के वो निष्पक्ष होकर के फैसला लेते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत पुराने नेता, ज़ाहिर सी बात है कि केंद्र के कई बड़े नेताओं से उनके तालमेल बेहतर है। भले ही सचिन पायलट का गांधी परिवार से ताल्लुकात ज़्यादा अच्छा हो इस वक्त, हालांकि अशोक गहलोत के भी ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान में खेल किया, उसके बावजूद कहीं ना कहीं उस रिश्ते में जो खटास देखने को मिले, तो आप कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर चाहे निष्पक्ष होकर के काम करना, तब भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव जरूर है। और यही वजह है कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर के वो खुलकर कोई फैसला नहीं ले पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अबरार, हमारे इस खास डिबेट सेशन में हिस्सा बनने के लिए। जिस तरीके से जो जानकारियाँ, बहुत कुछ और मामला उलझा हुआ था, वो आपने सब यहाँ पर सुलझा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया, यहाँ तक बने रहे। राजस्थान से जुड़ी और तमाम राज्यों से जुड़ी ऐसी ही और खबरों के लिए, और सीपी जोशी के खासकर फैसलों का निष्कर्ष क्या होता है उसके लिए बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।